गुड आफ्टरनून बच्चों। जो मैं आपको चैप्टर 5th पढ़ा रही थी वाटर 7th क्लास को, आपको ये इसमें बताया है कि वाटर जो है हमारी लाइफ में इसकी कितनी इम्पोर्टेंस है। जैसे हवा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, वैसे ही वाटर भी हमारे लिए बहुत ही ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है। तो इसमें यहाँ पे हमने पढ़ा था कि हमारी जो प्यास है सिर्फ पानी पीकर ही वो ख़त्म हो सकती है। अगर हमें 2 मिनट पीने के लिए पानी ना मिले तो खाने के बगैर तो हम जिंदा रह सकते हैं, लेकिन पानी के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमें ये जो पानी है ये हमारे लिए बहुत कीमती है, हमें इसे बचाने की कोशिश करनी चाहिए। आजकल बताया गया है, यहाँ पे न्यूज़पेपर की कुछ कटिंग्स दी हुई है कि जो पानी है, पानी की मिक़दार कम होती जा रही है और जो दरिया वगैरह हैं वो पानी उनका जो है वो हमारे पीने लायक नहीं है, वो एक जहर का उसने रूप ले लिया है। गंगा जो बहुत गंदी 10 सालों से जो ये गंगा नदी है ये भी बहुत ही गंदी हो गई थी, लेकिन अब कोरोना के दौरान जबकि यहाँ पे कोरोना वायरस की वजह से लोगों का आना जाना बंद रहा, उसकी वजह से अब ये गंगा बहुत ही साफ हो गई है। तो यहाँ पे अब हम पढ़ते हैं कि जो ये पानी है, पानी किन किन सोर्सों से हम तक पहुँचता है। तो पानी जो है इसमें ओशन सर्कुलेशंस यहाँ बताया है कि जो पानी है ये 75% जो पानी है ये हमारी अर्थ पे फैला हुआ है। हम चलते हैं ओशन यानी कि समुद्र किनारे पे। आपने देखा होगा, टीवी में भी देखा होगा कि जो समुंदर है, समुद्र के किनारे पर अगर हम नंगे पाँव गीली रेत पे चलते हैं तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है। वहाँ पे रेत पे नंगे पाँव चलना और वहाँ का वो जो शोर है, किनारे पे ठंडी ठंडी हवा आती है, वहाँ पे जो समुद्र के किनारे बर्ड्स होते हैं उनकी जो आवाज़ें होती हैं वो हमारे मन को बहुत ही अट्रैक्ट कर देती हैं। और वहाँ का जो म्यूज़िक होता है, वेव्स का जो लहरें वहाँ समुद्र पे उठती हैं, उनकी वेव्स से भी हमारा मन बहुत ही खुश हो जाता है। तो यहाँ पे बताया है कि ओशन वाटर कीप्स मूविंग कॉन्टली। जो ओशन समुद्रों का पानी होता है वो एक जगह नहीं रुकता है, वो हम हमेशा मूव करता रहता है। और जो ये मूवमेंट है ये इसमें इन 3 कैटेगरीज आती हैं, वेव्स, टाइड्स एंड करंट्स। तो बच्चों एक बात और भी है इसमें कि जो 22 मार्च है उस दिन हम एज वर्ल्ड वाटर डे मनाते हैं, यानी कि उसमें वाटर डे सेलिब्रेट किया जाता है। 22 मार्च को हर साल हम सेलिब्रेशन करते हैं कि हमें पानी को कैसे बचाना है और हम पानी को कैसे सेफ रखें। तो यहाँ पे आगे हम पढ़ते हैं कि वेव्स वेव्स होती हैं तरंगे, लहरें, जिनको हम लहरें कहते हैं। When you are playing through ball on the bench and through ball falls into the water, what happens? It is fun to watch how the ball gets washed back to the shore by the waves. When the water on the surface of the ocean rises and falls alternatively, they are called waves. तो यहाँ वेव्स का मतलब होता है लहरें। आपने देखा होगा कि अगर हम खेलते खेलते हमारा बॉल अगर कहीं बीच पे मतलब पानी में चला जाता है तो वहाँ पे क्या होता है कि एक अलग सी आवाज़ वहाँ से आती है, यानी जो बॉल है वो गीला हो जाता है और किनारे पे उस पे उसकी अलग ही पानी के सरफेस जो ओशन है उसके सरफेस पे इसकी अलग ही आवाज़ आती है। खासकर जब तूफान होते हैं या हवाएं चलती हैं, बहुत ही हाई स्पीड में वेव्स उठती हैं, दीज में कॉज ट्रिमेंडस डिस्ट्रक्शन। तो ये तेज़ हवाएं जो चलती हैं जो कि तूफान लाती हैं वो बहुत ही खतरनाक, बहुत ही तबाही करने वाली हवाएं होती हैं। An earthquake, a volcanic eruption or underwater landslides can shift large amount of ocean water. As a result, a huge tide wave called tsunami that may be as high as 15 meters is formed. The largest tsunami ever measured was 150 meters high. These waves travel at a speed of more than 700 किलोमीटर पर आवर। यानी कि जब ये सुनामी आती है, ये जो बहुत ही ह्यूज टाइडल वेव्स चलती हैं, बहुत ही तेज़ वहाँ पे लहरें उठती हैं, तो इन लहरों से
क्या होता है कि सुनामी आने का की आशंका रहती है। तो देखा जा गया है कि ये जो वेव्स हैं ये 700 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती हैं। सुनामी ऑफ 2004 कॉज वाइड सेपरेट डैमेज इन द कोस्टल एरियाज ऑफ इंडिया। आपने देखा होगा कि 2004 में जब बहुत खतरनाक वेव्स उठी थी जिससे कि सुनामी 2004 में जो सुनामी आई थी तो उससे जो समुद्र के किनारे का समुद्र के किनारे के जो इंडिया में समुद्र के किनारे के जो एरिया है वो बहुत ही डैमेज हो गए थे, वहाँ पे बहुत सारा नुकसान हो गया था। द इंदिरा पॉइंट इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड गॉट सबमर्ज्ड आफ्टर द सुनामी। तो ये सुनामी जो है ये जापानी वर्ड दैट मीन्स हार्बर। सुनामी में हार्बर वेव्स एज द हार्बर्स गेट डिस्ट्रॉयड वेन एवर देयर इज सुनामी। मतलब वहाँ पे बंदरगाहें होती हैं, अंडमान निकोबार आइलैंड जहाँ पे समुद्री तट होते हैं वहाँ पे बंदरगाहें होती हैं जहाँ पे समुद्री जहाज रुकते हैं। तो ये सुनामी जो है वहाँ पे जैसे ये वेव्स चलती हैं तो वहाँ पे बहुत तबाही हो जाती है। तो उसके बाद में यहाँ पे आपको टाइड्स पढ़ाऊंगी। द rhythmic rise and fall of ocean water twice in a day is called a tide. It is high tide when water covers much of the shore by rising to its highest level. Tides का मीन्स होता है ज्वार बाटा। यहाँ पे क्या होता है कि समुद्र पे पानी ऊपर उठता है और फिर वापस नीचे गिरता है, यानी कि दिन में 2 बार ये पानी समुद्र में ऊपर की ओर उठता है और फिर नीचे गिरता है। तो वहाँ पे जो ये हाई टाइड्स, जो ये ऊंचाई से, जितनी ऊंचाई से ये उठता है तो वाटर कवर जितना भी समुद्र के किनारे के एरिया को ये किनारे को कवर कर लेता है वहाँ पे सबसे हाईएस्ट लेवल होती है। और इट इज़ लो टाइड व्हेन वाटर फॉल्स टू इट्स लोवेस्ट लेवल। जितने निचली तय पर ये लहरें मतलब कवर करती हैं वहाँ पे लो टाइड होता है। एंड सेट्स फ्रॉम द शोर। थैंक यू।